हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की मैथ हिंदी मीडियम ऑनलाइन क्लास में। पिछली वीडियो में अपनी 1.3 प्रश्नावली हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है पिछली, तो अपने जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप अपनी पिछली सारी की सारी वीडियो मैथ की देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 1.4। तो जो 1.4 है उसमें हम जो है पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि परिमेय संख्या क्या होती है ना? याद है आपको? परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के, और P व Q कैसी संख्याएं होनी चाहिए? सहअभाज्य। सहअभाज्य यानी जिनमें किसी और का भाग नहीं जाता हो। ठीक है, ये है परिमेय संख्याओं की परिभाषा। तो अब ये जो प्रश्नावली है इसमें हम परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में लिखेंगे, साथ में ये बताएंगे कि वो शांत है या अशांत आवर्ती है। देखो, शांत और अशांत आवर्ती से क्या मतलब है? शांत का मतलब है कि अगर किसी संख्या में किसी संख्या का क्या चला जाए? भाग चला जाए पूरा पूरा, यानी कि खत्म हो जाए वो संख्या। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक संख्या ले लो, 5 में भाग देते हैं 2 का। कितने का देते हैं? 2 का। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। पॉइंट के बाद कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, 2.5 आएगा। तो ये दशमलव भी है, दशमलव यानी पॉइंट लगा हुआ है। और ये कैसी संख्या है? शांत संख्या है। कैसी है? शांत दशमलव परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता, जैसे मैंने आपको उस दिन उदाहरण बताया था, 10 में 3 का भाग देते हैं, तो कैसे जाता है? 3.33333, ये चलता ही जाएगा। क्या होता चल जाएगा? चलता ही चल जाएगा। तो ये ऐसी जो संख्या है इन्हें कहते हैं अशांत आवर्ती। कैसी संख्याएं बोला जाता है इन्हें? इन्हें बोला जाता है अशांत आवर्ती। तो शांत हैं और ये है अशांत आवर्ती दशमलव। शांत दशमलव संख्याएं और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। शांत का तो मतलब है पूरा पूरा भाग चला जाना। अगर हम दशमलव पढ़ रहे हैं तो दशमलव आएगा ही, यानी पॉइंट तो आएगा ही। और दूसरी होती है अशांत आवर्ती। देखो, आवर्ती का मतलब होता है रिपीट। क्या होता है? रिपीट, यानी कि 3 3 3 3 3 3 ये रिपीट आ रहा। अगर देखो यहाँ रिपीट नहीं होता है, क्या नहीं होता? रिपीट नहीं होता। जैसे 22/7 पाई होता है ना, 22/7, तो इसमें भाग दो, कभी भी पूरा तो जाएगा नहीं। 3.1432 और ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा है? अशांत है, पूरा पूरा नहीं जा रहा, और आवर्ती भी नहीं है। आवर्ती यानी कि रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये कैसी संख्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। भाई, परिमेय और अपरिमेय में क्या फर्क होता है? यही फर्क होता है। इसमें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और ये जो है या तो पूरा शांत होगा या अशांत आवर्ती होगी। लेकिन अगर अशांत है और अगर आवर्ती भी नहीं है तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, वो होती है अपरिमेय संख्या। कैसी होती है? अपरिमेय संख्या। इसलिए हम ये वाला काम तो इस प्रश्नावली में करेंगे ही नहीं, है ना? अगर आएगा भी तो सीधा लिख देंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। हमें तो केवल परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार से मतलब है। तो 2 ये मिटाता हूं मैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है ये काम देखो। सबसे
आसान सी एक्सरसाइज है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो परिमेय संख्या है। दो प्रकार की होंगी यहाँ, या तो होंगी शांत दशमलव या होंगी अशांत आवृत्ति दशमलव। ठीक है, या तो होंगी शांत दशमलव या होंगी अपने पास अशांत आवर्ती। ठीक है, आवर्ती ऐसे लिखते हैं। देखो, आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट। क्या होता है? रिपीट। या रिपीटिंग भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। अगर संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो वो आवर्ती है। अगर रिपीट नहीं होंगी तो सीधी सी बात है, वो संख्याएं कैसी नहीं होंगी? परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। कैसी हो जाएंगी फिर? वो अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो शांत दशमलव संख्याएं और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। तो हमें अब क्या होगा, सवाल दिया जाएगा और उसमें ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ये जो परिमेय संख्या हैं शांत आवर्ती की हैं या अशांत आवर्ती की हैं। और अगर शांत आवर्ती की हैं तो उन्हें दशमलव के रूप में लिख के दिखाइए। इतना सा ही काम करना है पूरी प्रश्नावली में। ठीक है, तो देखो, शांत आवर्ती क्या कब होगी? शांत आवर्ती का मतलब है कि अगर P बटे Q के रूप में लिखा है ना, तो अगर ये जो Q है, क्या है? Q है, जीरो नहीं होना चाहिए। एक तो क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और इसके गुणनखंड जो है ना, वो 2 और 5 होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? 2 और 5। इनकी घातें कुछ भी हो सकती है, तो मैं यहाँ घातों के रूप में लिख लेता हूँ n और m। यहाँ n और m क्या हैं? क्या हैं? ये हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक। देखो, पूर्णांक जो होते हैं ना, पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस में भी होते हैं। ठीक है, कहाँ से? माइनस में भी चले जाते हैं। जैसे कहीं से ले लो, -9, -8, -7, ये सब पूर्णांक हैं। +5, 6, 7, 8, है ना। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है माइनस से आगे वाले पूर्णांक, यानी कि 0 से लेकर आगे तक, कहीं तक के भी। तो यहाँ n व m क्या हैं? ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। कैसे हैं? ऋणोत्तर पूर्णांक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अगर Q P बटे Q यानी कि हर वाले भाग के गुणनखंड 2 और 5, 2 की घात कुछ भी हो सकती है और 5 की घात भी कुछ भी हो सकती है, अगर उसके रूप में वो है ना, या बन सकते हैं उसके रूप में, तो जो अपनी सवाल दिया होगा ना, वो किस रूप में होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत। और अगर 2 गुना 5 के रूप में नहीं है, यानी 2 की घात n और 5 की घात m, इनके अलावा जैसे मान लो कुछ और भी आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, तो वो कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो देखो, कुछ उदाहरण है इसमें, उनसे मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो और आसान हो जाएगा कि हमें केवल ये बताना है कि वो शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, और अगर अशांत आवृत्ति है तो उसे हमें दशमलव के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। आई बात समझ में? तो देखो, जैसे कि हमें इसमें दशमलव के रूप में दिए गए हैं पहले। ठीक है, ये जो सवाल हैं, जैसे अपन को दिया गया है 0.75, 0.375, ये उदाहरणों में दिए गए। मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है, लिख लेना, ये है ना वीडियो पॉज करके।
या स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे भी चाहो। तो उदाहरण जो है पहला ये है अपने पास 3.0.375, ठीक है। तो हम अभी कंप्लीट करके चलेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये शांत है या अशांत है और कौन सी संख्या का ये अपने पास काम कर रहा है, ठीक है। दोनों तरीके से कंप्लीट कराएंगे। देखो पहले तो हमें इसे अंश बटे हर के रूप में लिखना है ना। अभी तो ये अंश बटे हर के रूप में थोड़ी है, पी बटे क्यू के रूप में थोड़ी है क्या? नहीं है। तो देखो अगर मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना है 0.375, तो हमें पता है पॉइंट हटाने के लिए क्या कर देते हैं, उतनी ही जीरो से नीचे भाग दे देंगे। तो मुझे अगर ये पॉइंट हटाना है तो 1 2 3 के बाद था, मैं नीचे क्या लगा दूंगा, 3 ये लगा दूंगा। अब ये जीरो हटा दो, किसी काम की नहीं है। तो देखो ये अंश बटे हर के रूप में आया नहीं आया? आया है ना, आया, ठीक है। और देखो ये जो है क्या है, नीचे 1000 है, तो 1000 है यानी कि नीचे अगर पीछे जीरो है उनके अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसमें तो आप भाग दे के देखो, अगर इसके गुणनखंड करोगे ना तो 2 और 5 के रूप में ही आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। देखो सबसे पहले हम इनमें भाग जाएगा ना, तो इसे हल करके देख लेते हैं और क्या हल हो सकता है। तो देखो 3 7 5 और 1000, पहले हम 1000 के गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 1000 के गुणनखंड। तो 2 से भाग जाएगा 500, फिर 2 से भाग जाएगा 100, फिर 2 से भाग जाएगा 50, फिर 2 से भाग जाएगा 25, 5 से भाग गया 5 और 5 से भाग गया 1। तो देखो 2 और 5 के रूप में ही है, उनके अलावा तो कुछ नहीं है। तो ये नीचे वाला जो है अपने पास आया 1 2 3 और 4, 2 की घात तो 4 और 5 की घात 2। आया नहीं आया? आया। और देख लो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे, सही चल रहा है क्या? देखो 1000 में भाग दिया 5 2 0, इसमें दिया 5 2 0, इसमें दिया 5 2 बार नहीं, यहाँ गलती हो गई है ना, 1 2 और आएगा, क्योंकि देखो ये जो है 500 में देंगे तो ये गलत हो गया है यहाँ से। मैंने 500 में भी 5 का भाग दे दिया, आधा होगा 500 का, आधा होगा कितना, 250। फिर 2 से भाग देंगे 250, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 5। अब इसमें देंगे 5 में 25, 25 में 5 और 5 में 1, तो 2 की घात 3 गुना 5 की घात 3 आया है, ठीक है। ये तो है 1000 के गुणनखंड। अब मैं करता हूँ 375 के, कितने के करता हूँ, 375। देखो ऊपर के तो कुछ भी आ जाए, हमें तो नीचे ये देखना है कि 2 और 5 में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो 2 और 5 में नीचे आ गए ना, तो इसका मतलब है ये शांत है। कैसा है, शांत। ये तो हमें यहाँ देखने से ही पता चल गया, लेकिन जो सवाल है वो ऐसा नहीं आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, देख कैसे करना है हमें आगे। इसके भी गुणनखंड करते हैं, 3 का भाग दे के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। इसमें नहीं जाएगा, 5 का देते हैं तो 3 बार जाएगा, तो 3 गुना 5 की घात 3 आया है। कितना आया है, 3 गुना 5 की घात 3। 5 की घात से 5 की घात 3 कट गया, ये हो जाएगा 3 बटे 2 की घात 3 यानी कि 8। ये जो है ये है अपनी परिमेय संख्या। कैसी है, परिमेय संख्या। अब जो सवाल आएगा ना वो इस रूप में आएगा कि 3/8, बताइए कि 3/8 एक परिमेय संख्या, मतलब 3/8 जो है वो एक शांत दशमलव परिमेय संख्या है या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। और अगर शांत है
तो उसको दशमलव के रूप में लिखिए। ये हमने दशमलव को इस रूप में लिखा है p/q में। और अगर p/q रूप में होता, जैसे सवाल अपने पास आता 3/8, बताइए शांत है या अशांत है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, भाग विधि से नहीं करना है। यहाँ सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि बिना भाग दिए। अब ऐसे तो हम भाग दे के कर सकते हैं कि भाई 3 में 8 का भाग देंगे तो पॉइंट के बाद आ गया 0, ये हो जाएगा 6, 8 × 8 = 16, 8 × 3 = 24, बचा 6, फिर ले लिया 0, 8 7 8 6 की, ये हो कितनी बार जाएगा, 7 बार है, 8 7 56, बचा 4 और 0, 8 5 40 आ जाएगा। लेकिन ऐसे हमें भाग विधि से नहीं करना, हमें क्या करना होगा, हमें गुणनखंड विधि से ही करना होगा। ठीक है, तो देखो 3 तो है ही, इसको तो ऐसे कैसे रहने दो। अब इसको गुणनखंड करके हमें पता है कितना आ जाएगा, 2 की घात 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 की घात 3। अब 2 तो आ गया, लेकिन 5 भी तो होना चाहिए। भाई शांत कब होता है, जब 2 और 5 हो। तो यहाँ से करने के 2 तरीके हैं अपने पास। ठीक है, एक तो देखो मुझे पता है अगर किसी की भी घात 0 हो, 2 की घात 0 हो या 5 की घात 0, क्या मान होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो मैं चाहूँ तो यहाँ 5 की घात क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 से गुना तो हम कर ही सकते हैं। तो 2 की और 5 दोनों के रूप में आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत दशमलव परिमेय संख्या। ठीक है, ये तो था केवल अगर शांत दशमलव ये शांत है या अशांत है वो बताने के लिए। अगर हमें क्या निकालना होता है, इसका आंसर निकालना होता है ना दशमलव में, तब हम देखो क्या करते, यहाँ जो है ना ये 5 की घात 0 ये नहीं लेते, क्या लेते, जितनी 2 की घात है ना उसको ही लेते। 2 की घात कितनी है, 3, तो यहाँ लेते 5 की घात 3। अब भाई यहाँ लिया है तो ऐसे तो अपनी मर्जी से तो यहाँ ऐसे नहीं ले सकते। अगर भाग दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुना भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुना भी करना पड़ेगा। देखो जो पहले काटे थे ना वो वापस लिखने पड़ेंगे। और ये हमें कैसे पता चलेगा, कैसे लिखना है, 2 की घात से। अगर यहाँ 5 की घात जितनी होती तो 2 की घात भी उतनी ले लेते। 2 की घात 3 है तो 5 की घात 3 से गुना किया और उसी से दे दिया भाग। तो देखो ये तो हो गया कितना, 25 तिया 125 और 125 तिया 375, और ये हो गया 5 दूनी 10 की घात 3, 10 की घात 3 यानी कि 1000। और यहाँ अपना आंसर आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ 3.75, ये आ गया दशमलव के रूप में। किस में आ गया, दशमलव के रूप में। आई बात समझ में। तो ये जो संख्या है 3/8 ये शांत दशमलव परिमेय संख्या है। और वो शांत संख्या कौन सी है, 0.375। देखो हम पूरा भाग देके इतना निकाल के पूरा भाग चला गया तो पता चल गया शांत दशमलव संख्या है, चल गया ना। तो हम क्या करेंगे, केवल हर में ये देखेंगे 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखो और देखते हैं एक उदाहरण। जैसे कि मैं डायरेक्ट उन पे आता हूँ जो इधर अपने पास उदाहरण दिए गए ना। एक 3/8 था, फिर था 13/125, ये पहला उदाहरण था। अब दूसरा है 13/125। ठीक है, अब यूँ बताना है ये शांत है या अशांत है। ठीक है, और फिर ये भी बताना है कि अगर अशांत है तो उसके दशमलव रूप में बताइए क्या होगा। क्लियर। तो देखो 13 तो है, 13 तो कोई गुणनखंड नहीं हो सकते, ऐसे ही रहने दो। 125 के गुणनखंड हमें पता है 5 गुना 5 गुना 5 होते हैं, यानी कि 5 की घात 3। ठीक है, 5 तो आ गया, 2 नहीं है। तो देखो 5 की घात कितनी है, 3 है, तो 2 की घात 3 से कर दो गुना, ऊपर भी कर दो 2 की घात 3 से गुना, ऊपर 2 की घात 3 यानी कि 8,
8 से गुना कर दो, 8 तिया 24 का 4 हासिल लगी 2, 8 एकम 8 और 2 10, 104, 13 अट्ठे 104। नीचे हो जाएगा 10 की घात 3 यानी कि 1000। ठीक है, तो देखो ये तो यहीं से पता चल गया कि अशांत है, और यहां से अपने पास संख्या भी आ जाएगी 0.104। तो ये कैसी है? शांत दशमलव। कैसी है? शांत दशमलव परिमेय संख्या। आगे बात समझ में? बिल्कुल आसान सा था, कोई भी ऐसी दिक्कत की बात इसमें नहीं है। केवल नीचे वाले में देखना है गुणनखंड करने पर 2 या 5 के रूप में होंगे तो ही वो शांत होगा, अगर 2 या 5 के रूप में नहीं होंगे तो वो अशांत आवृत्ति हो जाएगा। तो ये तो था दूसरा उदाहरण। अब लेते हैं इसी में तीसरा जो दिया गया है। तीसरा है 7/80। कितना है? 7/80। ठीक है, सबसे पहले 7 के तो कोई गुणनखंड नहीं होंगे, होंगे क्या? नहीं होंगे। 80 के होंगे। किसके होंगे? 80 के। तो देखो क्या क्या हो सकते हैं। 2 से भाग दिया 40 आया, फिर 2 से भाग दिया 20 आया, फिर 2 से भाग दिया कितना आया? 10 आया, फिर 2 से भाग दिया 5 आया, और आया 5, यानी 2 की घात 4 और 5। 2 की घात 4 गुना में 5। ठीक है, 2 की घात 4 और गुना 5 कितना हुआ? 80। ठीक है, तो देखो नीचे 2 और 5 आए, 2 की घात 4 और 5 की घात 1 है। तो यहीं से काम चल गया। क्या पता चल गया? कि जो है वो शांत दशमलव परिमेय संख्या है। क्या है? शांत दशमलव परिमेय संख्या। पर अगर हमें इसे दशमलव रूप में निकालना है, किसके रूप में निकालना है? दशमलव संख्या के रूप में निकालना है, तो हमें इन दोनों की घात समान करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? समान। तो 5 की घात 3 से तो मैं यहाँ गुना करूँगा, और 5 की घात 3 से ही मैं ऊपर गुना करूँगा, क्योंकि नीचे जो है अपन को क्या करना है? 10, 100, 1000, 10,000 उसी रूप में संख्याएं लेके आनी है। तो ऊपर तो हो गया 7 गुना में 125, और नीचे हो गया 2 की घात 4 गुना 5 की घात 4। ऊपर गुना कर लेते हैं। 7 पंजे 35 का 5 कहाँ से लगे? 3, 7 दूनी 14 और 3 17 यहाँ से लगे 1, 7 एकम 7 और 8। कितना आया? 875। नीचे हो जाएगा 10 की घात 4। 2 और 5 10। घात कैसी हैं? समान हैं। भाई जब घात समान होती है ना, तो जो उनका आधार है उनको हम गुना कर लेते हैं। तो जब घात समान है तो इनका आधार का गुना कर लिया। अब ये 10 की घात 4 में डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ, यानी कि 4 जीरो। कितनी जीरो? 4 जीरो। तो ऊपर 4 के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ 3 तो हैं, एक जीरो और बढ़ा दो, 0.0875। शांत तो यहीं से पता चल गया कि 2 और 5 के रूप में तो शांत है। और क्या संख्या होगी? वो ये संख्या हम ऐसे निकाल लेंगे कि कितनी हो जाएगी? 0.0875। यहां भी लिख देंगे कैसी है? शांत दशमलव परिमेय संख्या। कैसी है? शांत दशमलव परिमेय संख्या। एक और उदाहरण है इसमें। उदाहरण चौथा जो है वो है 14,588। 14,588 बटे में 625, यही है ना? बटे में 625। ये भी मैं मिटा देता हूँ।
तो पहले अब देखो ऊपर भी जो संख्या है उसके भी गुणनखंड हो सकते हैं और जो नीचे संख्या है उसके भी क्या हो सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं। तो हम दोनों के क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो पहले ऊपर वाली संख्या बड़ी है, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 14,588 2 से भाग चला जाएगा, 7 2 ये यहाँ आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, फिर चला जाएगा 2 से 3 6 4 और 7। अब पीछे 7 है, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से दे के देखते हैं। 7 पंजे 35 बचा 1, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। 521 में 7 7 7 49 और 7 तिया 21 और फिर है 73। तो 73 में किसका भाग जाता है, केवल 73 का ही जाता है। तो इसके गुणनखंड अपने पास हो गए 2 की घात 2 गुना 7 की घात 2 गुना में 73। ठीक है, किसके हुए हैं ये, इसके हो गए। मिटा देता हूं। नीचे वाली 625, हमें तो नीचे ये देखना है कि 2 और 5 के अलावा कुछ और तो नहीं आ रहा ना। तो इसमें 5 का देंगे, 5 एकम 5, यहाँ हो जाएगा 1 5 दूनी 10 और 5 25। तो 5 देखो यहाँ भी 5, फिर आएगा 25, फिर 5 और 5, तो ये हो गया 5 की घात 4। तो देखो 5 है, 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो केवल 2 की घात 1 करने देंगे तो ये लिख देंगे कि केवल क्या है, ये शांत दशमलव परिमेय संख्या है। अगर केवल ये पूछा गया है कि बताओ वो शांत है या अशांत आवर्ती है, तो वो तो ऐसे ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर हमें दशमलव रूप निकालना है तो क्या करना होगा, 2 की घात 4 से तो यहाँ गुना करेंगे और 2 की घात 4 से गुना करेंगे ऊपर। तो ऊपर 2 की घात 4 से गुना करने, वैसे देखो अगर ऊपर के गुणनखंड नहीं भी करें ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ऊपर तो हमें केवल संख्या चाहिए होती है। अब यहाँ हमने गुणनखंड किया है ना, वैसे ये कोई काम नहीं आने वाला, हमें तो यही संख्या काम में आने वाली है। कौन सी, 14,588 का गुना 2 की घात 4, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 ही तो होता है। तो 16 से गुना कर देना है इसका और भाग देना है किससे, 10 की घात 4 से, क्योंकि 4 है घात, 2 5 दूनी 10 और घात हो जाएगी 4। अब 16 से गुना कर लो, 1 4 5 8 8 5। वन से करेंगे, 1 से करेंगे तो 8 8 5 4 और 1, ये हो जाएगा 8 0, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 8 5 13, ये हो जाएगा 9 13 और 2, कितना आया 2, ये हो जाएगा अपने पास 2,33,408। यहाँ लिख देता हूँ मैं 2333408 बटे में 1 2 3 और 4। तो देखो 4 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 4 संख्या के बाद 1 2 3 और 4, ये लग गया पॉइंट। 23.3408 ये आ गई अपने पास दशमलव संख्या के रूप में। तो ये भी कैसी है, शांत है। कैसी है, शांत है। अब आप बोलोगे सर आपने तो जितने भी उदाहरण कराए हैं सब शांत ही शांत के, एक आध अशांत तो आया ही नहीं इसमें। अब भाई नहीं आया
आगे जब हम प्रश्नावली करेंगे तो उसमें आएंगे। चलो मैं आपको एक आध ऐसा और उदाहरण करा देता हूँ जो कि कैसा है, अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होना चाहिए जिसको। तो जैसे कि मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, 64 बटे में 455, बुक में नहीं है, मैं वैसे ही कर लेता हूँ। 64 बटे में 455। तो देखो ऊपर वाली संख्या के करो या मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है करने से, है ना, तो मैं नहीं करता हूँ। नीचे वाली के करते हैं। नीचे है 4 5 5, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देख के देखेंगे, 3 एक बचा, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से देखते हैं, 5 9 45 और 1, और फिर आया कितना, 91। 91 में किसी से जाता है क्या? 7 से चला जाएगा क्या? 7 7 7 ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 2, 7 एकम 7 और बचा 2, 7 या 21, 13 और 13। तो नीचे क्या आया? नीचे आया 5 गुना 7 गुना 13। बल्कि नीचे आना किस रूप में चाहिए था? केवल 5 की घात 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में। केवल 2 और 5 होने चाहिए थे, उसके अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ क्या है? 5 7 और 13। तो क्या लिखेंगे यहाँ? यहाँ हमें लिखना होगा, ऐसे भी लिख सकते हो, हर का मान 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में नहीं है। अतः संख्या कैसी है? अशांत है। अशांत आवर्ती है। कैसी है? अशांत आवर्ती संख्या है। आई बात समझ में? तो यही ऐसे करना है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाता है जब, तो वो अशांत है, और केवल 2 और 5 आते हैं जब, अच्छी बात है। देखो केवल 2 होगा तो हम 5 से दोनों तरफ गुना कर लेंगे, केवल 5 होगा तो हम 2 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाता है तो वो अशांत हो जाता है। बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है करने, अगर आप करके देखोगे, जो पहला सवाल है उसमें केवल ये बताना है कि शांत है या अशांत है, दूसरे में ये बताना है कि जो शांत है उन्हें दशमलव रूप में लिखिए। दोनों बहुत आसान से काम है, करके देखना ट्राई। नहीं होते तो मैं तो कराऊंगा ही। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही है। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक किया करो, कमेंट करके बताया करो कि सर समझ में आ रहा है, जो भी है। ठीक है ना, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।